ने बोला है हाँ जी, आप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, बाप देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, तो वर्षा मत से देना शुरू होगा और हमें कैसे पता लगेगा? ज्ञान किसके द्वारा देते हैं? ज्ञान को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा देते हैं। ज्ञान भी प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा देते हैं। और याद की ताकत भी किसके द्वारा देते हैं? तुम बच्चों को पालकों पर बिठा कर ले जाऊंगा तो किसके द्वारा? जैसे परिवार में बच्चों का कनेक्शन बाप के साथ होता है, ऐसे ये बेहद का परिवार है। बच्चे नंबरवार सर से बोले हैं, सबसे उन बच्चों को बाप याद करते हैं, याद की पावर देते हैं। इसलिए बोला ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की रचना करते हैं। ब्राह्मणों की रचना ब्रह्मा द्वारा होती है और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। लेकिन देता कौन है? शिव बाबा देता है। न ब्रह्मा देता है न प्रजापिता देता है। और है जब अपने पार्ट की प्रत्यक्षता होगी तो अंदर से खुशी आवेगी, पता भी लगेगा। मुसाफिरी करके घर वापस लौटते हैं और घर के नजदीक के पेड़ रूख दिखाई पड़ते हैं तो खुशी आती है ना। तो हमारा शांति धाम और सुख धाम नजदीक आता जाएगा। जो बाप के बच्चे होंगे आत्मिक स्थिति वाले, उनको खुशी होगी। जिन्होंने वो परिक्रिया, वो ज्ञान नहीं सुना है, नहीं समझा है, उनका दुख बढ़ता जाएगा। तो अंदर से उमंग उल्लास पैदा होता जाएगा। मनन चिंतन मंथन बढ़ेगा और मंथन के आधार पर अपने पार्ट की प्रत्यक्षता हो जाएगी। जितना जितना अनेक जन्मों का पार्ट क्लियर होता जाएगा, जैसे कि हमारा सुदर्शन चक्र घूमता जाएगा और जो आत्मिक स्थिति का, आत्माओं का, बाप के बच्चों का विरोध करने वाले देह अभिमानी हैं, उनको भी पता लगता जाएगा कि हम तो अहंकारी असुर हैं। असली पुरुषार्थ तो इनका है, असली प्राप्ति इन्होंने की है, हमने नहीं की। सुदर्शन चक्र कोई एक कृष्ण की बात नहीं है। नंबरवार बच्चे सुदर्शन चक्रधारी हैं। चक्र घूमता जाएगा और असुरों के गले कटते जाएंगे, अहंकार चूर चूर होता जाएगा, देह रूपी देह अभिमान धराशायी होता जाएगा। मुक्ति मार्ग में गणेश को सिद्धिदाता कहा जाता है, लेकिन वास्तव में सिद्धिदाता सिद्धेश्वर शिव बाबा या गणेश?
दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। अगर देह अभिमान के रूप में गणेश की सूंड दिखाई जाती है, ज्ञान सुनने और सुनाने की निशानी बड़े बड़े कान दिखाए जाते हैं, बुद्धिमत्ता की निशानी चौड़ा माथा दिखाया जाता है, तो ये सब नंबरवार है। गण कहा जाता है समूह को। गणेश कहा जाता है समूह का ईश्वर। जैसे क्लास होता है तो क्लास में एक मॉनिटर होता है, टीचर की गैर हाजिरी में मॉनिटर कंट्रोल करता है। ऐसे ही आत्माओं के बीच में जो देव आत्माएं हैं, उनमें कोई बच्चा है जो समूह का मुखिया है, कंट्रोलर है। वो देवताओं का ईश्वर है, देवताओं का स्वामी है, विधर्मियों का स्वामी नहीं है। मुख्य विधर्मी है 6, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। इन 6 का मुखिया षण्मुख दिखाया जाता है, 6 मुख वाला। उसका नाम रखा गया कार्तिकेय। तो ज्ञानी कौन हुआ और अज्ञानी कौन हुआ? जो अनेक मुखों से बात करता है वो हुआ अज्ञानी। कभी एक बात करता, कभी दूसरी बात करता, कभी तीसरी बात करता। और जो सदैव एक की ही सुनता है, एक की बात बोलता है, एक को ही याद करता है। जैसे गणेश के लिए कहानी आती है, सारी दुनिया किसमें समाई हुई है? क्या देखा? माता पिता में सारी दुनिया समाई हुई है। बुद्धि की एकाग्रता की बात है। किसी ने ये एकाग्रता रूपी योग ज्यादा सीख लिया तो देवताओं का ईश, ये टाइटल मिल गया। बाकी भगवान तो देवताओं का भी ईश्वर है और असुरों का भी ईश्वर है। भगवान के लिए ये बंटवारा नहीं है जैसे भगवान के बच्चों के लिए बंटवारा है। भगवान के 2 मुख्य बच्चे दिखाए गए भक्ति मार्ग में, गणेश और कार्तिकेय। उनको बंटवारा कर दिया पुरुषार्थ के अनुसार। भगवान तो सबका मालिक है। इसलिए कहते हैं नई दुनिया मेरी है तो पुरानी दुनिया मेरी नहीं है क्या? और जोर से बोलो। सिर्फ छोटी बिंदु, हाँ। सफेद लाइट स्थूल आंखों में देखा जा सकता है। खुली आंखों में स्थूल आंखों। तो साक्षात्कार की बात है। साक्षात्कार बंद आंखों से भी होता है और खुली आंखों से भी होता है। लेकिन साक्षात्कार जो है वो पवित्र आत्माओं को होता है। अपवित्रता बुद्धि में समाई हुई है
कर्मेंद्रियों में समाई हुई है तो साक्षात्कार नहीं होता है। और अमृत बेला कितना बजे से कितना बजे तक? सूर्योदय कितना बजे से माना जाता है? हैं? 12 बजे के बाद दिन शुरू हो। रात्रि के 12 बजे तक घोर अंधेरा और उसके बाद सोझरा होना शुरू होता है। ये किनकी मान्यता के आधार पर है? विदेशियों ने ये बात निकाली कि सूर्य का उदय रात्रि के 12 बजे से ही होना शुरू हो जाता है। रात्रि के 12 बजे तक सूर्य अंधकार में जाता है, अंधेरे में जाता है और उसके बाद 12 बजे से उभरना शुरू होता है। अब है तो विदेशियों के लिए भी अंधकार की बात और देशियों के लिए भी अंधकार की बात। सूर्य अंधकार में जाता है या दुनिया अंधकार में जाती है? दुनिया अंधकार में जाती है। एक ही टाइम पर एक देश में अमृत वेला और दूसरे देश में नुमा शाम का समय हो जाता है, अंधेरी रात हो जाती है। इसलिए बोला है विशेष आत्माएं कुछ ऐसी भी हैं कि कोई भी टाइम पर वो अमृत बेला बना सकती है। वो काल में बंधी हुई नहीं है। जो काल के गाल में बंध जाते हैं वो अष्टदेवों की लिस्ट में नहीं आते। कभी भी उनका फाउंडेशन बेला है, क्योंकि सदैव सूर्य से कनेक्टेड है। बाकी सामान्य स्थिति में सामान्य पुरुषार्थियों के लिए 12-1 बजे के बाद अमृत वेला है। और वो सारे दिन का फाउंडेशन काल है। अनुभव कर सकते हैं विशेष पुरुषार्थ करके किसी दिन कि अमृत वेला अगर हम अच्छा पुरुषार्थ कर लेंगे तो सारा दिन आत्मिक स्थिति में मेहनत करने की अनुभूति नहीं होगी। ऑटोमेटिक आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। हल्कापन बना रहेगा। बारह बजे से 1 बजे से लेकर और सूर्योदय तक 5-5:45 बजे तक का टाइम सामान्य रूप से अमृत वेला है। चाहे कोई भी देश हो, कोई भी खंड हो, क्लास 328 में बोला गया है कि 7 दिन में जो क्लास करेगा वो क्रिश्चियन व मुस्लिम कहलाया जाता है। तो इसका हमको थोड़ा
क्लियर से थोड़ा समझा दिए। भक्ति मार्ग में मुसलमान या क्रिश्चियंस मोस्टली कितने दिनों के बाद अपने पूजा गृह में जाते हैं? 7 दिन के बाद जाते हैं। और यहाँ तो हमारा पूजा गृह रोज खुला हुआ है। भक्ति मार्ग में होती है पूजा और ज्ञान मार्ग में होता है ज्ञान। ज्ञान है पढ़ाई, पूजा को पढ़ाई नहीं कहा जाता। तो पूजा के हिसाब से जो करने वाले हैं वो भले 7 दिन में एक बार जावे, लेकिन जो पढ़ाई पढ़ने वाले रेगुलर स्टूडेंट हैं, पंक्चुअल स्टूडेंट हैं, उनको तो रोज ही पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि ये सुप्रीम टीचर की पढ़ाई है। इसमें तो बिल्कुल गफलत नहीं करना है। और जो देशी हैं, पक्के भारतवासी हैं, वो भारत में आए हुए भगवान के महत्व को जानेंगे, या जो विदेशी धर्मखंड के हैं वो भगवान के महत्व को जानेंगे? भारतवासी जानेंगे। महत्व को जानेंगे तो पढ़ाई के महत्व को भी जानेंगे। भगवान को ही नहीं पहचानेंगे, ये ऊंचे से ऊंचा टीचर है, तो पढ़ाई को भी वैल्यू क्यों देंगे? और बाबा याद के समय शिव बाबा कैसे माया बेटी को बेचते हैं? वो तो पहले से ही तैनाती कर रखी है कि जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं, कारण या कारण कोई न कोई तरीके से श्रीमत की अवहेलना करते हैं, माया बेटी तुम उन बच्चों को खूब फटकाओ, खूब बिगड़ डालो, तो माया कोई न कोई वस्तु के रूप में, कोई न कोई व्यक्ति के रूप में, स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में वो रूप धारण करके आती रहती है और पुरुषार्थ में विघ्न रूप बन जाती है। बाबा मैं बोलता हूँ कि साक्षात्कार कोई चीज का होता है? साक्षात्कार माने हाँ। कोई पाप करो या पुण्य करो। हाँ जी। साक्षात्कार तो बाप बोला है, कार्य को उसको सजा दिया जा सकता है, ऐसे तो नहीं दूंगा, पहले सजा देखा के तब दूंगा। ये सजा जब तक कब तक काट सकता है, जब तक जितना माने उसको पुरुषार्थ हो उतना तक देख कर उसके बाद की आगे तक जा सकता है। क्या पूछ रहे? मैं पूछ रहा हूँ जैसे आप अपनी बंगाली में बोल दीजिए, नहीं बोल पा रहे हैं तो। बंगाली नहीं है, हिंदी बोल रहे हैं। बोलता है जैसे धर्मराज का पिटाई होता ना, है धर्मराज का पिटाई, तो धर्मराज का जो पिटाई साक्षात्कार के बाद ही होगा ना। जैसे जो जो कर्म किया उसको जो रिपीट होगा या भगवान जो दंड देगा, धर्मराज जो दंड देगा वो पहले साक्षात्कार कराएगा। कोर्ट में भी कोई को सीधे सीधे सजा नहीं दी जाती है, पहले साबित कराया जाता है, अंजाम कराया जाता है, ये गलती हुई तो ये भी बेहद का कोर्ट है। साक्षात्कार कराते जाएंगे और सजाएं देते जाएंगे। उसको आगे फिर बाद में बताया जाएगा, है उसको आगे क्या उसको सजा मिलेगा उसको बाद में बताया जाएगा। जितना जैसी जैसी सजा वैसा वैसा उसने कर्म किया होगा। अगर कर्म जघन्य है, पाप कर्म जघन्य है,
तो उसकी सजा भी जघन्य होगी। अच्छा, सजा का जो अनुभव है वो तो खुद करेंगे या सारा दुनिया के बीच में जैसे कुंगू हो जाए या पैरालाइसिस हो जाए, इसी तरह सबको पता चलेगा ये सजा ज्यादा खाने वाला है, ज्यादा दास दासी बनने वाला है। ये सजाएं कम खाने वाला है, ऊंच पद पाने वाला है। कोर्ट लगती है तो कोई गुप्त में कोर्ट लगती है क्या, कि पब्लिक के बीच में? ये सजा तो हॉट और बेहद ये होता है, हम तो बेहद का सजा ही होगा। हाँ बेहद का सजा होगा इधर। हाँ जी, बेहद की सजा होगी, लेकिन शरीर धारण करा के सजा होगी। जैसे देखिए कोई काम किया हो, छुपा हुआ है, अगर उसका सजा ऐसा ही मिलेगा, पाँव टूट जाए या हाथ टूट जाए या और कुछ होगा, इसी तरफ से होगा ना, क्या ड्रापोट से होगा? पद यहाँ डिक्लेयर होने हैं और सजा द्वापर में मिलेगी। बाबा, अभी जो ज्ञान में चलने वाली सूरी छोड़ देते हैं तो उनकी सजा कैसे? माया बायलोरा डाल देती है, अनिश्चय पैदा करा देती है, कोई गुरु के रूप में, कोई व्यक्ति के रूप में, तो अनिश्चय पैदा हो जाता है। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते माने मर जाता है। एक जगह मरेगा तो दूसरी जगह जन्म लेगा। एक जगह से अनिश्चय बुद्धि हुआ, मर गया, तो दूसरी जगह जाकर जन्म लेता है। माना कोई ने अपनी तरफ खींच लिया, निश्चय बुद्धि बना दिया, जाकर के दूसरा जन्म लिया। बाबा, अभी जैसे ज्ञान में चलते चलते बहुत को देखता है, बहुत बीमारी हो जाता है या बहुत शरीर खराब होता है, वो क्या पहले जन्म का सजा का होगा इसी जन्म का? इस जन्म में जो पाप करते हैं उसका 100 गुना बोझा चढ़ता है। पिछले जन्म में जो पाप किए थे उसका 1 गुना बोझा चढ़ता था। पिछले जन्म किए हुए पापों का अक्स यहाँ आता है, रिहर्सल यहाँ होती है, शूटिंग या रिकॉर्डिंग यहाँ होती है। यहाँ अगर हम अलर्ट हो जाएं तो बहुत कुछ बारा न्यारा हो सकता है। और इस जन्म में जैसे पैरालाइसिस हो जाता है और कुछ हो जाता है, वो क्या इस जन्म का ही होता है? कोई भी कर्म किया जाता है, चाहे इस जन्म में किया गया है या उस जन्म में किया गया है, पिछले जन्मों में किया गया है, कोई भी किया हुआ कर्म जितने तीव्र संकल्प से किया जाता है, जितनी तीव्रता से किया जाता है, उतना ही जल्दी उसका फल मिलता है। और जितना धीमी गति से किया जाता है उतना देरी से उसका फल मिलता है। 2018 का पहले तो मिल सकता है, जितना कोई पाप और किसी का है या मेरा भी है तो 2018 का पहले हो सकता है। 2018 से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, कल से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर अभी किसी का ऐसा बात है, अभी अगर तीव्र गति से गुस्सा शुरू कर दिया तो अगर मगर क्या अगर मगर होता है इसमें तो लागू है? जैसे कोई अभी निश्चय पत्र किया है फिर भी कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता है, अपने आप थोड़ा ही हो जाता है, करने से होता है। तो माया तो कराती हुए ड्रामा भी है, होना भी चाहिए और होना भी चाहिए। ड्रामा भी है, ड्रामा है, वो बोलते हैं ड्रामा किया, ये भी ड्रामा हो जाएगा ना। जैसे देखिए अगर बोलता है राम करने कराने के लिए ड्रामा को आगे रखना है या पुरुषार्थ को आगे रखना है? रखना है, नहीं रखना पड़ेगा, माने ड्रामा को आगे रखना पड़ेगा। नहीं हमको फुर्सत करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करना ही है,
लेकिन हम इतना जो जो काम किया अभी तो आइडिया ला गया, पता नहीं है ना, पता नहीं है लेकिन आइडिया हो गया। किस बात का आइडिया हो गया? नेगेटिव आइडिया हो गया, पॉजिटिव हो गया? जैसे हमारा ये निश्चय हो गया हम आत्मा है, जो हम आत्मा है तो एक जन्म हम नहीं ले सकते हैं? एक जन्म हमारा नहीं हो सकता। यहाँ पहुँचने वाला आत्मा एक जन्म नहीं हो सकता है। क्यों आत्माओं के एक जन्म नहीं होते? यहाँ पहुँचने वाला एक जन्म होगा। तो यहाँ हर धर्म की हर कैटेगरी के बीज नहीं है क्या? पाँच 700 करोड़ मनुष्यों में जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं उन सब के बीज कहाँ हैं? यही है। ये तो सारे बीज यहाँ बैठा हुआ ना। हाँ जी। तो ये सब यहाँ नहीं तो कहीं दूसरी जगह बैठे होंगे, बम्बई में बैठे होंगे। लेकिन यहाँ भी तो उपस्थित होगा ना। यहाँ भी हो सकते हैं। यहाँ भी हो सकता है। हाँ भी लगेगा। बेसिक में अभी जो बड़े बड़े दीदी दादियों सूरज छोड़ देती है, हाँ जी। तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग एडवांस में चले जाती है, लेकिन वास्तव में वो लोग कहाँ जाती है? एडवांस कोई ऐसे नहीं है कि ऊपर है। और पिछड़ा हुआ ऐसे नहीं है कि सब नीचे ही है। आगे आगे ऐसे होंगे जो शरीर छोड़ते जाएंगे और पिछड़े हुए वर्ग में गिरते जाएंगे। एडवांस की जो पिछड़े वर्ग की आत्माएं हैं उनमें प्रवेश करेंगे। एडवांस का मतलब ही है आगे आगे जाने वाले। तो वो तो उनकी मान्यता है कि शरीर छोड़ गए मन एडवांस चले गए। उसका प्रूफ कुछ भी नहीं है। वास्तव में एडवांस में वो जाने वाले हैं जो इसी शरीर से इसी जन्म में पूरी सिद्धि प्राप्त करेंगे, उनको कहेंगे एडवांस। जिनका शरीर ही छूट गया वो एडवांस का ही के। और हिंदी राजा जो था उनका थोड़ा हिस्ट्री बताइए। दिलवाड़ा मंदिर बनाया वो हिंदी राजा, हाँ दिलवाड़ा मंदिर बनाया। हाँ जी। तो हिस्ट्री बताइए, दिलवाड़ा वो कौन है अभी, जो वो आदमी कौन होगा? दिलवाड़ा मंदिर कौन बनाता है? चैतन्य में दिलवाड़ा मंदिर कौन बनाता है? अच्छा, जड़ में दिलवाड़ा मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर विशेष किसने बनाए हैं? अरे भारतवर्ष में बड़े बड़े शहरों में लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हुए हैं। बिरला व्यापारी है कोई जिसने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए? वो तो हद की बात हो गई। आज गवर्नमेंट में जो अलग अलग पार्टियां हैं उनमें जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हम राम मंदिर बनावेंगे,
अब राम का मंदिर राम बनावेगा, मंदिर माने घर, अपना घर राम बनावेगा, ये कोई दूसरा बनावेगा। आत्मा अपना शत्रु, अपना मित्र खुद ही है। हम खुद ही अपना बनाने वाले हैं, खुद ही अपना बिगाड़ने वाले हैं। राम राज्य लाएगा तो राम ही लाएगा, गांधी जी नहीं लाएगा। ऐसे ही बिरला मंदिर, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर बने हुए हैं, वो यादगार हैं कि लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया होगा असल चैतन्य में, हैं? किसने बनाया होगा? प्रैक्टिकल में बनाने वाला तो नारायण होगा ना, बनवाने वाला शिव बाबा। लेकिन बनाना किसको पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण को ही बनाना पड़ेगा। इससे क्या साबित हुआ कि जो भक्ति मार्ग का दिलवाड़ा मंदिर बनाया है, वो बनाने वाला गुजरात का राजा भीमदेव किसका पार्ट हुआ? इसके लिए हिस्ट्री में आया है कि सोने की मोहरें बिछा करके वो दिलवाड़ा मंदिर की जमीन खरीदी थी। हैं? कौन? ब्रह्मा की सोल सतयुग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएगी या संगम युग में बनाएगी? है? प्रैक्टिकल में मंदिर कहाँ बनता है उनका? है? ब्रह्मा सरस्वती की आत्मा जो मंदिर बनाएगी, वो मंदिर सतयुग में होगा या संगम युग में होगा? कहाँ होगा? सतयुग का प्रारब्ध यहाँ बनाया है, लेकिन प्रारब्ध वहाँ पावेंगे, क्योंकि उतनी तीव्र गति से पुरुषार्थ नहीं किया है। जो तीव्र गति के पुरुषार्थी हैं, वो यही पुरुषार्थ करते हैं और यही पद प्राप्त कर लेते हैं। जितने भी महकमे हैं, उन सब महकमों में सबसे तीखा महकमा कौन सा माना जाता है? जिसके हाथ में सबसे जास्ती पावर होती है, हैं? क्या? अहमदाबाद कोई महकमा थोड़ा ही है। जैसे रेलवे का महकमा, जैसे इनकम टैक्स का महकमा, जैसे बैंकिंग डिपार्टमेंट, ऐसे मिलिट्री में सबसे जास्ती पावर होती है। बाप की भी ये रूहानी मिलिट्री है, और जितना ही गुप्त होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। ये गुप्त मिलिट्री है। जब टाइम आवेगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगी। दुनिया नहीं जानती है ये कौन है। और कितने बड़े बाप के बच्चे हैं। वो आपका एडवांस में आके लोगों से करेगा। तपस्या जो है
वो शरीर रहते की जाती है या शरीर छोड़ने के बाद की जाती है? हैं? शरीर रहते की जाती है। शरीर रहते तपस्या की जाती है। तपस्या तो जो होनी थी वो हो चुकी, उसका फल उनको 1-2 जन्म के बाद मिलेगा। अभी तो उनको जो आत्मा को पार्ट बजाना है वो सहयोग का पार्ट बजाना है, इंस्पिरेटिंग पार्टी का पार्ट बजाना है। जितना जितना ज्ञान में वो आत्मा दक्ष होती जाएगी, एडवांस ज्ञान में गहरी होती जाएगी, उतना उतना सूर्यवंशियों की ओर बढ़ती जाएगी। अभी फिलहाल उसमें जो संस्कार भरे हुए हैं वो इस्लाम धर्म के भरे हुए हैं या चंद्रवंशियों के भरे हुए हैं या सूर्यवंशियों के संस्कार हैं। इस्लाम धर्म के संस्कार हैं तो इस्लामियों में ही जाके प्रवेश करेगी। संघ के रंग में आते आते जितना जितना ज्ञान में गहरी होती जाएगी, जैसे ब्रह्मा की आत्मा संघ के रंग से अंत में ब्रह्मा से क्या बन जाती है? विष्णु बन जाती है। कौन सी आत्माओं का संग मिलता है? सूर्यवंशी आत्माओं का संग मिलता है। बात पूरी समझ में आ जाती है। और ब्राह्मण नहीं कहते हैं? ब्राह्मण नहीं कहते, ब्राह्मण ही नहीं कहते गोपियों को। कोई कारण गोपी माना गुप्त पुरुषार्थी। सिर्फ गोपियों की बात कर रहे हैं या गोप गोपियों दोनों की बात कर रहे हैं? गोपियों हैं? गोपियों को ब्राह्मण नहीं, गोप को ब्राह्मण कहते हैं। गोप को ब्राह्मण कहते हैं। हाँ। जब नवरात्रे होते हैं तो कन्याओं को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? कन्याओं की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? तो वो तो ब्राह्मणों से भी ऊंची हो गई। एक कन्या कितने ब्राह्मणों से उत्तम? 100 ब्राह्मणों से उत्तम कही जाती है। अगर कन्या है तो इतना पावर है कि शीशा तोड़ के निकल जा सकता है। हाँ, तो मोबाइल का जो पावर वो क्या पावर है उसको पन्नी का अंदर में रखेगा तो निकल जा सकता है, वो आ सकता है। उसका क्या पावर है उसको? है? मोबाइल का जो क्या पावर है? पन्नी का अंदर बंद कर रखा है लेकिन उसका अंदर में चले जाता है। आत्मा भी बैटरी है, वो चैतन्य बैटरी है, और मोबाइल में भी बैटरी है, वो जड़ बैटरी है। बैटरी निकाल दो, मोबाइल बेकार। अब वो बैटरी छोटी से छोटी बना दो, बटन मुआफिक, या बड़ी से बड़ी बना दो। है? हाँ जी, पावर की बात है। और आसमान का जो जड़ा सूरज है, आसमान में जो जड़ा सूरज है, सूर्य जड़त्व है। हाँ। सूरज है, उससे तो दूसरे ग्रह निकला है? जो ग्रह है, नवग्रह है। हाँ। तो वो आसमान का जो सूरज है, जड़ा सूरज, उससे तो निकला, जो भूगोल कहते हैं। विज्ञान में है। तो विज्ञान में क्या है? जो सूरज से ग्रह आता है, जो ग्रह है उपग्रह तो आता है इधर जड़
सूर्य भी जड़ है, सूर्य भी जड़ है। वो सूर्य भी जड़ है और जो ग्रह नक्षत्र दूसरे हैं वो भी जड़ हैं। और उनका मिसाल दिया जाता है हम आत्माओं के साथ। इस आकाश में 9 लाख सितारे हैं, ऐसे मान्यता है। तो 9 लाख बीज रूप आत्माएं हैं जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। उनमें कुछ हैं सूर्य के साथ और कोई है चंद्रमा के साथ। वो आसमान के जड़ सितारे हैं और ये धरती के चैतन्य सितारे हैं। इन सितारों में कोई नक्षत्र है, स्वयं प्रकाशित है। और कोई स्वयं प्रकाशित नहीं है। नक्षत्रों या सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। जो स्वयं प्रकाशित नहीं है उनको ग्रह कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा है न ग्रहम ग्रहम इति उच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता, ग्रहणी ग्रहम उच्यते। इसको घर कहा जाता है, गृहिणी को घर कहा जाता है, घरवाली को घर कहा जाता है। जैसे नारायण ज्ञान देने वाला है या कोई साकार से लेने वाला है। नारायण स्वयं देने वाला है या कोई साकार से लेने वाला है? देने वाला है, कोई साकार से लेने वाला नहीं है। तो वो हो गया सूर्य। और लक्ष्मी क्या हो गई? गृहिणी हो गई, घरवाली हो गई। वो नारायण से लेने वाली है, उसको देने वाली नहीं है। बच्चों को देने वाली। तो नक्षत्र उससे निकलता है ग्रह, वो हो गई रचना। और ग्रहों से निकलते हैं उपग्रह, वो हो गए बच्चे। तो पृथ्वी है माता, सूर्य है पिता और चंद्रमा है बच्चा। ऐसे ही हिसाब किताब बना हुआ है। हर सितारे में एक एक दुनिया समाई हुई है। तो वो बीज रूप सितारे हैं या 500-700 करोड़ सितारों की बात है? बीज रूप सितारों की बात है। आत्मा 5-10 साल जन्म करने के बाद मनुष्य होकर ज्ञान छोड़ देता है। उसी आत्मा उसी शरीर में की नर से लक्ष्मी बनता है। एक बार अनिश्चय बुद्धि हो गया, इससे साबित हुआ कि इस जन्म में नारायण नहीं बन सकता, अगले जन्म में बन सकता है। सूर्य अंधकार में नहीं आता। तो सूर्य की रहबरी में रहने वाले बच्चे भी अंधकार में नहीं आना चाहिए।
बाबा मैंने सुना है जो 84 जन्म ही मनुष्य जन्म 84वां जन्म होता है, तो उनका सवासमान का मिला के 84 लाख हो जाता है। मैं 84 जन्म में 84 सवासमान का होकर 84 लाख बन जाते हैं। 84 लाख जो जोनी भगवान के जो बातें हैं, तो हम सबको तो 84वां जन्म है, लेकिन 84 जन्म में जो 84 संस्कार होते हैं या संकल्प होते हैं, तो इस दुनिया में जैसे देखिए शिव के मंदिर में गांजा धुतरा चढ़ाया जाता है, तो वैसा आत्मा की इधर भी बीज है क्या? समझा? ये भाई बोलने सकते बोलते हैं क्या से शिव का मंदिर है ना, शिव का मंदिर तुम तो और अच्छा समझाते। मैं जैसे बोलते 84वां जन्म है, हाँ जी, तो 84 जन्म में मतलब तुम सुधार गया तो सारा दुनिया सुधार जाएगा। ठीक है। तो तुम्हारे अंदर 84 जन्म का संस्कार ऐसा ऐसा होता है, जैसे काला साफ होता है तो उस खानदान के सारा काला ही होता है, तुम्हारा संस्कार सब कुछ क्रिया मकड़ा भी है। अगर तुम भी सुधार गया तो दुनिया सुधार जाएगा। इस सारा दुनिया में जो अभी शिव का मंदिर में जो गांजा धुतरा चढ़ाते हैं, वैसा संस्कार आत्मा की यहाँ बीज है क्या? एक आत्मा है जिसके लिए संसार में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। माने उस आत्मा में सब प्रकार के संस्कार भरे हुए, जितने संस्कार उस आत्मा में भरे हुए हैं, उतने संस्कार और कोई आत्मा में नहीं भरे हुए। 84 लाख योनियों से जोड़ दिया है मनुष्य जीवन। माने कोई आत्मा ऐसी भी है जो 84 लाख योनियों मुआफिक पार्ट बजाती है। चौरासी लाख योनियों में भ्रमण नहीं करती है, लेकिन वो संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए बोला दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं है जो तेरे पर लागू न होती हो। तो दुनिया में 84 लाख योनियां हैं या नहीं है? हैं? वो 84 लाख योनियों में कोई ऐसी योनि है जो उस तेरे एक के ऊपर लागू न होती हो? इसलिए बोला है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। बाबा कहते ये शास्त्रों का वितंडावाद कहाँ से शुरू हुआ? द्वापर से। शुरू करने वालों में सबसे जास्ती धूर्त कौन हुआ है? उसका नाम क्या है? व्यास। कहते हैं व्यास भगवान। दुनिया में ज्ञान का बीज भी उसी के द्वारा शुरू होता है, और दुनिया में अज्ञान का बीज भी उसी के द्वारा शुरू होता है। इसलिए बोला है पुरानी दुनिया नई दुनिया मेरी है, तो पुरानी दुनिया मेरी नहीं है क्या? वो सब का बाप है। इसलिए बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, चाहे तुम देवता हो तो भी तुम्हारा बाप आया हुआ है, और चाहे तुम बड़े से बड़े राक्षस हो तो भी तुम्हारा बाप आया हुआ है। बोलता है महादेव महेश्वर महापाप हरण देव।
सर महादेव महेश्वर महापाप जो हरण देव ओपन है। मकराय नमः। हाँ, इसका मतलब जो महापाप महेश्वर क्या मतलब है? क्या पूछना महा क्या? के महा जो पापी हाँ, भगवान जो मानव सृष्टि का बीज हाँ, उनको सुधारने वाला सुप्रीम परमात्मा हाँ, महापाप महेश्वर हाँ, इसी बोलते हाँ, परम देव मकराय नमः। हाँ। तो महेश्वर के बोलते ये कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर को महादेव कहते हैं और शिव परमात्मा नमः। शिव को सबसे ऊंचा रखा हुआ है, शंकर को इतना ऊंचा नहीं रखा है। हाँ, जब नाम जोड़ा जाता है तो नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर है, वो शिव नहीं है। ऊंचते ऊंचे शंकर नहीं है, ऊंचते ऊंचे किसको रखेंगे? शिव को रखेंगे। तो पापों का हरण करने वाला शिव है या शंकर है? इसलिए मुरली में बोला है, कहते हैं हर हर महादेव, वो भी मैं ही हूँ। ये किसने कहा? शिव ने कहा या शंकर ने कहा? शिव ने कहा कि पापों का हरण करने वाला भी मैं हूँ, शंकर नहीं है। शंकर अगर पापों का हरण करने वाला होता तो याद में बैठा हुआ क्यों दिखाया गया? सबसे जास्ती याद कौन करता है? शंकर। तो सबसे ज्यादा पापी कौन हुआ? शंकर ही सबसे ज्यादा पापी हुआ। तो ज्यादा याद करनी पड़ती है, हैं? निमित्त बना दिया, लेकिन हरण करने वाला कौन है? शिव है। हैं? आपने बोला अगले डेट में आपने आए सत्य माने 8। हैं? सत्य माने 8। सत्य सत्य माने 8 बोला नहीं, सत्य सिर्फ एक ही है, सत्ता 8 नहीं हो सकते। सत्य जो नाम क्यों पढ़ते हैं? हाँ, तो आपने बोला था सत्य माने 8। नहीं नहीं नहीं, ये पता नहीं तुमने कैसे समझ लिया। 8 नारायण तो उत्तरोत्तर कम कलाओं वाले होते हैं, उनमें एक ही सत्यनारायण गाया हुआ है या 8 सत्यनारायण गाए हुए? एक ही गाया हुआ है। लास्ट जन्म छोड़ के बाकी जन्म संशय के आधार पर चलने वाले हैं? बोला था कि वो लास्ट एक जन्म छोड़ के, अंतिम एक जन्म छोड़ के दुनिया के मुकाबले और उनमें से पहले तो है देव महादेव, तो इतना जो बोला वो सबसे मैंने क्या बोला हाँ, क्यों बनता? इसलिए बनता है कि द्वापर युग से जो भी युद्ध किए हैं वो श्रीमत के अनुकूल युद्ध हुए हैं या श्रीमत के विपरीत युद्ध हुए हैं? बाप कौन सा युद्ध करना सिखाते हैं? अहिंसक युद्ध करना सिखाते हैं। और राम वाली आत्मा जो युद्ध करती है विधर्मियों से, वो हिंसक युद्ध करती है या अहिंसक युद्ध करती है? हिंसक युद्ध करती है। इसलिए पाप तो बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। और जब तो शंकर वाली आत्मा पूरा कंप्लीट हो गया, हम लोग कंप्लीट हो गया। हाँ, हो तो किया। हम लोग का आइडिया था, हम लोग कैसे फॉलो करेंगे उनको? है? हम जैसे ये कहाँ कहा शंकर को हालो करो? हम करेंगे।
अरे करेंगे तो करो। मुरली में तो ये बोला है शंकर को तुम बच्चों को फॉलो नहीं करना है, किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करो। यहाँ तो हम कंफ्यूज हो जाते। शंकर क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? कि शंकर मिश्रण पाठ है, स से शिव, क से कृष्ण, र से राम। तो मिक्स अच्छा लगता है क्या? तो इसीलिए हम बोला शंकर को, हाँ इसीलिए बोला शंकर को फॉलो नहीं करना। हाँ। लेकिन हम प्रजापिता को, जैसे तालाब में एक बड़ा पत्थर है तो कोई ने बोला तुम उतार के देखो तो उतार जाएंगे। किसी ने बोला बोलने दो। नहीं, लेकिन इसीलिए सुप्रीश्वर भी बात है ना, तो हमको शिक्षा देने के लिए ईश्वरी को आधार लिया। तो शिव बाबा को किसी में थोड़े ही है, इसमें ही है ना। शिव बाबा तो ऊंचे ऊंचे मत देने वाला है। तो इसीलिए तो बोला प्रजापिता को बिल्कुल फॉलो नहीं कर, बोला क्या प्रजापिता को फॉलो नहीं करना? अरे प्रजापिता में 2 आत्माएं हैं कर्म करने वाली, लेकिन हम तो एक को पहचानते हैं। एक को पहचानते हो, अच्छी बात है ना, ऊंचे ऊंच को पहचानो। मैं तो सिर्फ राम वाले आत्मा को पहचानते हैं, क्योंकि लो हो गया बंटारा। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। ये परंपरा चल पड़ी। जितने भी धर्म पिताएं आए उन धर्म पिताओं ने अपने को फॉलो करना सिखाया। उन धर्म पिताओं ने जो धर्म की धारणाएं सीखी हैं वहाँ तक नहीं ले गए। बाबा मेरा तो यही गलत हो गया। अपने में नहीं फंसाना है बाबा, तो मेरा तो यही गलत हो गया। मैं डाबा को देखना शुरू कर दिया। बाबा भी कहते हैं कि किसकी गोद में आए हो? शिव बाबा की गोद में आए हो या ब्रह्मा की गोद में आए हो? तुम्हारी बात तो ऐसे ही हो गई। प्रजापिता परमात्मा में आ गया, हम मानुष शरीर लेके। सदैव कंसंट्रेशन रहना चाहिए शिव बाबा के ऊपर। ब्रह्मा के अंदर भी माँ का पार्ट बजाने वाला कौन है? शिव बाबा है। शंकर में भी विष पीने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा दोनों है। हाँ? शिव बाबा कहो तो मिश्रण पाठ हो गया, शिव कहो तो बाप हो गया। शिव बाबा कहो तो मिश्रण पाठ हो गया। बाप का साकार निराकार तो मिल्क बाबा कहा जाते हैं। वो ठीक है, शंकर मिक्स पार्ट हो गया क्योंकि देहधारी को शंकर कहा गया है। आत्मा का नाम शंकर नहीं है, आत्मा का नाम शिव है, जो सदैव ही शिव है, वो कभी बदलता नहीं। वो सदैव काम ऐसे करता है कल्याणकारी, इसलिए सदा शिव है। शिव बाबा साकार निराकार को मेल को कहा जाते हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा में जो पाठ बजा वो भी शिव बाबा है। हाँ। और जो प्रजापिता में वो भी शिव बाबा है। राम में जो है हाँ, वो शिव बाप होगा, ये शिव बाबा होगा क्या? कौन शिव बाप हो गया? पाठ बजाने वाला शुद्धि एक ही काम है, शुद्धि स्वर का। कृष्ण वाले आत्मा माँ का पाठ बजाया। हाँ, माँ का पाठ बजाया और ये बाप का पाठ बजा रहा। कौन? शुद्धि स्वर इसमें मुरली में बोला है ये ब्रह्मा बूढ़ा तन है, इसलिए बूढ़ा होने के कारण इनको बाबा कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा ऐसे नहीं कि शिव इनमें प्रवेश है इसलिए शिव बाबा है। शिव ने प्रवेश होकर के माता का पाठ बजाया। इसलिए वो जगत की माता है, इसलिए मुरली में बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी माता है, जगदम्बा। ये ब्रह्मा क्या है? तुम्हारी जगदम्बा है। वास्तव में ये जगदम्बा है, क्योंकि माँ के रूप में सहन करने का पाठ किसने बजाया है? एक ही पाठधारी है जिसने सहन शक्ति का इतना पाठ बजाया, और कोई पाठधारी नहीं है। इसलिए बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है।
परंतु तन पुरुष का है, इसलिए माताओं कन्याओं के चार्ज में इनको नहीं रख सकते। और राधे को निमित्त बनाया है। तो जगदम्बा है तो पूजा होनी चाहिए। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है तो पूजा होनी चाहिए कि नहीं? फिर क्यों नहीं पूजा होती? क्योंकि दुर्योधन दुशासन तन पुरुष का है, इसलिए उस तन की पूजा नहीं होती। वही तनधारी आत्मा जब कोई माता में प्रवेश करती है तब उसकी पूजा होती है जगदम्बा के रूप में।